दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का छठा सोपान आज से हम लाए हैं लंका कांड का पाठ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोकः। रामानं कामारि सेव्ये भयभयरं कालमते भसीषे योगीन्द्रं ज्ञानं ज्ञं गुणानिधं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीत सुरेश खलवन्दतीरं ब्रह्मवन्दे के देव वन्दे कावादवातरं सरजीजन्यं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्रह्म वेदन के एकमात्र देवता, रक्षक जल वाले मेघ के समान, सुंदर श्याम कमल के नेत्र वाले, पृथ्वी पर राज के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। शण्येदामदमदि वसु सुंदरतनु शार्दूलाचरमावरम कालव्याकरं भूषानंद्रे कन्गाशशीशंशरप्रियेदं काशिशं कालिकलशोशासनं कल्याणकल्पावदं नौमिन्द्या गिरिजावती गुणनिधि गंधर्वं शंकरं। शंख और चंद्रमा सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चमर के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा की प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप का समूह को नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति शंभु केवल्यामणि दुर्लभम काहलानम खदंड कृतोषम संग्रम शातनोतु मे। जो सत्पुरुषों के अत्यंत दुर्लभ केवल युक्त मुक्ति तक ये डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरा कल्याण का विस्तार करे। लव निमेश परमाणु जग परस कलभ सरसन भजहि न मनते राम को कालु जमो को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिन्हें प्रचंड बयान है और कल के जिसका समूह से है मन, तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बसता। सिंधु वचन सुने राम सचिव बोली प्रभु अस कहू अब विलंब के ही काम करो से तू उतरे कट गऊ। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिससे कि सेना उतरे। सुनो भानुकुल के तु जामबद कर जोरी के नाथ नाम सब सेतु नरचरि भव सागर तरही। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कुल के ध्वज स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिसको बढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जल दी तरद कदि बारा अस सुनि पुनि कहे पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वान भारी सौ से प्रताप आयु निधि भारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान चंद्र जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी वर्णवाल समुद्र को आग के समान है और इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जल धारा भरऊ हौरी भव देखाड़ा।
सुनी अति अतु कुत पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं को स्त्रियों के आंसुओं की धारा से वे फिर भर गया और उसी की खारा भी हो गया। हनुमान जी ने ये युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुझाकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल ने रही जब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमरे मन माही, करो से तो प्रयास कछु नाही। जामवल ने नल नील दोनों भाइयों की बुलाकर उन्हें सारी कथा के सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी का प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकन बहोरी, सकल सुनई विनती कुछ मोरी, राम चरण पंग द्वय धरहु, कौतुक एक भालु कपि जरनु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। दाहु मरकट बिकट बरूथा, आनो बिटब गिरे के जूथा, सुनि कपि भालू चल करि हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों का तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर वानर भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पूर्ण श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति अतंग गिरे पादप लीलहि ढेल उड़ाई, आनी देखी नर नीरही रचयिते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ उखाड़ कर उठा लाते हैं और लाल लाकर नल नील के देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेल विशाल आली कपि देही, कंदुक के नल नील न लेही, देखी सेतु सुंदर रचना, बेसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाके देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी, करहु यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ के भूमि परम रमणीय है और उत्तम है, इसलिए असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुने कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव सबान प्रिय मोहि न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत देर दूत को ले मुनि के बुला लिए गए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि प्रपर उनकी पूजा की। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नृसपुन मोहि नहीं पावा, शंकर विमुख भक्ति जय मोरी, सो नर के मूढ़मति थोड़ी। जो शिव से द्रोह रखता है और भक्त कहलाता है, वे मुनि से सपन में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वे नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रही कल्प भरी, घोर नरक महुबाश। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मुनि से कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तची मम लोक सिधरही, जो गंगा जलवान चढ़ाई, सो सजऊ मुक्ति नर पाई। जो मुनि से मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी के दर्शन करेगा, वे फलित छोड़कर मेरे लोक को जाएगा, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वे मनुष्य संयुक्त मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होय अकाम जो जल छदि जोई, भक्ति मोरिते शंकर ते ही, मम कृप से तुझ दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो जल छिड़क कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु के दर्शन करेगा, वे बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र को तर जाएगा। राम वचन सबके जय भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति के संग रीति, संतत करे पुनद पर प्रीति। श्री राम जी की वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौटाए। शिव जी कहते हैं,
हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांध सेतु नीरंडल सागर, राम कृपा ससु बसे उजागर, बूढ़िया नहीं बो रही जेहि, भय फल मोहित समते ही। चतुर नल नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका ये उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाली और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा ये ना जल्दी कई बरनी, बाहन गुण ना कपी कई करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना बानरों का ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तेरे पाषाण, ते मति मंद चे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मन बुद्धि है। बांधे सेतु बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कुछ बरी न जाए, गर्जई मरकर बड़े समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वे कृपा निधान श्री राम जी की मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चले जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिंग ढंग चढ़े रघुराई, छे तब कृपा सिंधु बहुताई, देखन के प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी ने सेतुबंध को तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गई, जल के ऊपर निकल आए। मकर चक्र नाना जम ख्याला, सतजो जन के भरम विशाला, ऐसे एक दिन ही ते खाई, एक एक डरते ही डराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मछ और सर्प थे, जिन्हें 100 योजन से बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे डर ही रहे थे। प्रभु तो मिलो के डरे न डारे, मन हर्षित सब भय सुखारी, तीने की ओर न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वेर बुलाकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए कि उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटकु प्रभु आयुष पाई, को कही सब कपि दल विपलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भय भीर, अति कपि नभ बंध उड़ाही, अपर जल चढ़ई ऊपर चढ़े चढ़े पार ही जाई। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ के पार जा रहे हैं। अस कौतक मिलो के दो भाई, भई से चले कृपाल रघुराई, सेना से उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपिजू तब बीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए और वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, सकल कपि ऐस सुदिनहा, खाओ जाए फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जहि तेक धाई। प्रभु के समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों की आज्ञा दी कि तुम जाकर समुद्र फल मूल खाओ। और ये सुनते ही ऋष वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु परे राम हित लागी, ऋतु अतु करबे काले गति त्यागी, खाई मुद्र फल बिट हलवाई, लंका सन्मुख सिख चलवाई। श्री राम जी की हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु और क्री ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उगे और वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों की हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका जी पर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच रचावही, तसही काटी नसिका काना, कही प्रभु सुसदेही तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु को
श्वेस कहकर अथवा कहलाकर सब उसे जाने देते हैं। जिन्हें कर नासा कान ने पाता, तिन्हें राम नहीं कही सब बाता, सुनत श्रवण बारणी मधाना। 10 मुख बोले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब सा कहानी कही और समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बांधियो वन निधि नैर निधि जल्दी सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कपे उदय पायुधि नदीश। वन निधि निर्निधि जल्दी सिंधु बारिश, तयो निधि कंपति उदरी पायुधि नदीश। को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता विचारी बहोरी, बेसी गेऊ गृह करी भरे भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, को तक ही पायुधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। तब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बनवा लिया है। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बाणी। चरण नाई सिर अचनु रोबा, सुनहे वचन प्रिय परिहरे तो को पा। तब वे हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वर्ष बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ भय रुकी जिता ही सो, बुद्धि बल सके स्थिति जाई जाई सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु गोद दिन करे जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल की द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटव जही मारे, महाविदित सुंद सुधारे। जही बलि बांधी सहस बुझि माना, सोई अवरु हरि हरि भाना। जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और केटव दित्ते मारे गए। बारा और नृसिंह रूप से महाशूरवीर दित्ति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि का बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मार कर वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाधा, काल करम शिव जाके हाथ जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप जाई नाई कमल पद मात, सूत कहूँ राज समीपी बन जाई बजई रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों को सिर नवाकर उन्हीं के शरण में जाकर उनकी जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधव सर मुख गई न खाई। चाहे करण सो करिपति बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सरमुख शरण जाने पर भी तो बांध भी नहीं खाता। आपको तो कुछ करना चाहिए था, वे सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस और चर अचर जीवों सभी को जीत लिया है। संत कही असी नीति दशानन, चौथे पन जाए निपगानन। तासो भजन की जीते भ्राता, जो करता पालक संघरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे के राजा को वन में चल जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप अपना भजन कीजिए तो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोय रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ मम ता सब त्यागी। मुनि व्रज तनु करे जहि लागी, भूप राजु रजि होई विरागी। हे नाथ, आप विश्वों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत कर प्रेम करने वाले भगवान को भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु कर तो ही वरदाया। जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजसी होई तिये पुरति पावन। वे कौशल देश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करके आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश 3 लोक में फैल जाएगा। अस कही नैन नीर भर गए, पद कंपित गार। नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्र में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ,
श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सूता उठाई, कह लाग खिल निजे प्रभुताई, सुनई ते प्रिय भूत भे माना, जग जो था कोई मोहि समाना। तब रावण ने मुंदर जी को उठाया और वे दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे सुन, तूने व्यर्थ ही मन भे रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जिते सकल दिगपाला, देव धनुष नर सब बस मोरे, कवन है तो उपजावे तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं से बल से जीत रखा है। देवता दानव मुनि से सभी मेरे सामने हैं, फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि ते ही कैसी बुझाई, सभी बहोरी बेट सो जाई, मंदोदरी हद्दे अस जाना, काल बसे उपजा विमाना। मंदोदरी उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी न सुनी और फिर वे सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा मान लिया कि काल के बस होकर भी पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंदिर ते ही पूजा, करब गवन विधि रिपु न जूझा, कही सजीव सुनु निशर नाहा, बार बार प्रभु पूछई कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगी, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहू कवन में करे विचारा, नर कभी भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुन कहे, प्रस्त कर जोरी, नीति विरोध न करे प्रभु, मंत्र मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, है प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों के भोग से थोड़ी बुद्धि है। कही सचिव सर ठकुरा सहती, नाथ नपुर आ वही भांति, बल दी वही दे कपिया बाता, सुचरित मन मोहि सब गावा। ये सब मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं। नाथ, इस प्रकार बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाग कर आया था, उसका चेत सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। चौदाना रही तुम्हें सब काहू, जारत नगर कसुके दही खाहू, सुनत निक आगे दुख पावा, जीवन समझ प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इस मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसे सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आने पर चलकर दुख पाना होगा। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये लंका कांड का ये पाठ अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की, कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।